2025 की तैयारी बिहार में शुरू हो गई है और इसके साथ ही राजनीतिक दलों में होड़ मची है। खास करके वैसी पार्टियां जो अपनी वजूद बनाने की जुगत में है बिहार में, और वो कुछ सीटें झटक लेना चाहती है। और यही वजह है कि पटना में कई ऐसे दल हैं जो अपना कार्यालय खोलकर लोगों को आकर्षित करने में जुट गई है। हम बात कर रहे हैं जनता पार्टी, जो कभी चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, समाजवादी लीडर के द्वारा शुरू की गई थी और इस पार्टी को उन्होंने सींचा और एक मुकाम तक ले गए और वो प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। उनके गुजरने के बाद इस दल पे अलग अलग राज्यों में कब्जा किए जाने की बात सामने आती है। ऐसा ही एक नज़ारा आज पटना में देखने को मिला, जहां कर्नाटक से कई बड़े लीडर पटना पहुंचे और अपने आप को जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया। हालांकि कई लोगों ने इस बात की आलोचना भी की कि जब कई वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं तो आखिर अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे कोई घोषित कर सकता है। नमस्ते, मैं नवनीत चतुर्वेदी, प्रेसिडेंट जनता पार्टी। आज मैं ये वीडियो बयान जारी कर रहा हूँ। पटना से कुछ पत्रकार दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप जनता पार्टी के बारे में कुछ क्लैरिटी दीजिए। आज पटना में जनता पार्टी के बैनर पर एक कार्यक्रम हुआ है और उस कार्यक्रम में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश बंधु जी ने खुद को वर्तमान प्रेसिडेंट की तरह प्रस्तुत किया है और उन्होंने पटना के कार्यक्रम में पत्रकारों को और वहां पे मौजूद कार्यकर्ताओं और जनता को ये संदेश देने की कोशिश की कि मैं जयप्रकाश बंधु पार्टी का वर्तमान अध्यक्ष हूं, जो कि पूर्णतया भ्रामक है और गलत है। जयप्रकाश बंधु जी जनता पार्टी में अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल जनवरी 2023 तक था, लेकिन जनवरी 2023 से पहले ही, एक महीना पहले ही, दिसंबर 2022 में उनके ऊपर कई तरह के वित्तीय अनियमितताएं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स और पार्टी फंड से 2 करोड़ रुपए के गबन का उनके ऊपर आरोप था। उन आरोपों के चलते जयप्रकाश बंधु जी को कार्यकारिणी ने हटा दिया और दिसंबर 2022 से जयप्रकाश बंधु जी पार्टी में किसी भी पद पे नहीं है। लेकिन उनके पास में जो पुराने कागज हैं, पुराने दस्तावेज हैं, तो पुराने कागज और पुराने दस्तावेज के बेसिस पे वो तरह तरह के लोगों को ये बरगलाते रहते हैं और उन्हें ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि वो पार्टी में अभी भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जबकि यह हकीकत नहीं है। जयप्रकाश बंधु जी के ऊपर में दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज है, जहाँ पे वो भगोड़े हैं। सिविल कोर्ट में उनके ऊपर मामला दर्ज है, जहाँ से भी वो भगोड़े हैं। उनकी हैसियत ये तक नहीं है कि वो दिल्ली में अपने लिए वकील की फीस का इंतजाम कर पाएँ। उनके लिए दो वकीलों ने कोर्ट में आकर के लिख करके दिया है कि जयप्रकाश बंधु जी हमें फीस नहीं दे रहे, अतः हम उनका केस नहीं लड़ सकते। और जहां पे जयप्रकाश बंधु जी बिहार में आकर के भोले भाले लोगों को कुछ पुराने कागज दिखा करके ये बरगलाते हैं। मैंने इस वीडियो मैसेज के माध्यम से हमारे पत्रकार साथियों को मैंने कुछ डॉक्यूमेंट भी मैंने रिलीज़ किए हैं, जिसमें आप पार्टी का विकिपीडिया पेज दे सकते हैं, आप मेरा खुद का सोशल मीडिया प्रोफाइल दे सकते हैं, पार्टी का ट्विटर का हैंडल देख सकते हैं, फेसबुक का पेज देख सकते हैं, जहां पे आपको देख करके खुद ही पता लग जाएगा कि असली कौन है और नकली कौन है। और इसको आप जयप्रकाश बंधु जी की सोशल प्रोफाइल से कंपेयर कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा असली और नकली कौन है। बाकी मैं जयप्रकाश बंधु जी के ऊपर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो उम्र में मेरे से बड़े हैं और वही मुझे जनता पार्टी में लेकर के आए थे और उन्हीं की वजह से मैं भी जनता पार्टी में आया था। तो अतः मेरे मन में उनके लिए थोड़ा सा सम्मान है। लेकिन चूंकि वो पार्टी के हित में कभी कोई काम नहीं किए और हमेशा पार्टी के ब्रांड और पार्टी की इमेज को गिराने का काम किए हैं, अतः मेरा इस पॉइंट पे उनके साथ में डिसएग्रीमेंट रहता है। और पटना में आज जो कार्यक्रम हुआ है वो पूर्णतया गलत है, उसका जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जयप्रकाश बंधु जी आज की तारीख में जनता पार्टी में कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे नवनीत जी, जिन्होंने सारी बातों को आपके समक्ष रखा है।
अब हकीकत क्या है, इसका जवाब हम खुद जो अपने आप को जो इस तस्वीर के माध्यम से इस वीडियो में देख रहे हैं, इनसे भी हमने पूछा कि आखिर माजरा क्या है, आप सही हैं या फिर आपके ऊपर जो लगाए गए आरोप हैं वो कितना सही है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। तो सुनिए वो आखिर क्या कुछ कहते हैं। और हम ओरिजिनल आप लोग हैं। बिल्कुल हम हैं, थे और रहेंगे। ठीक है, ये इसमें कहीं कोई डाउट के लिए जगह नहीं है। हमने अक्सर बिहार को बदनाम किया जाता है, लेकिन आखिर कौन बदनाम कर रहा है और इन भोली भाली जनता आखिर करे तो क्या? इन जैसे लोग से आखिर जनता कैसे निपटेगी? क्योंकि 2025 में फिर से एक बार मजबूत सरकार बननी है ताकि बिहार का विकास हो सके। लेकिन क्या ऐसे नेताओं से संभव है? आप फैसला कीजिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।